जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है शर्मा ऑफिशियल भक्ति चैनल पर। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है शुक्रवार प्रदोष व्रत। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला और वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए हम सब मिलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। कृपया करके अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देर ना करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा से जुड़ी यह दिव्य कथा। यह व्रत प्रदोष व्रत का ही एक स्वरूप है जो प्रत्येक महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। जब यह शुक्रवार के दिन पड़ता है तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पुरातन समय की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह हो जाने के बावजूद गौना नहीं हुआ था, इसलिए उसकी पत्नी अभी भी मायके में रहती थी। एक दिन वे तीनों मित्र मिलकर स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। इस बात से प्रभावित होकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर बुलाने का निश्चय किया। जब उसने माता पिता को बताया तो उन्होंने समझाया कि शुक्र देवता इस समय शुभ स्थिति में नहीं है। शुक्र डूबा हुआ है, अतः यह अशुभ समय है, शीघ्र विदा न करें। लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को विदा करवा लाया। वैसे ही वे मायके से वापस निकले। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। फिर डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और सारा धन लूट लिया। इससे दोनों पति पत्नी बहुत पीड़ित हुए। अंत में जब वे घर लौटे तो एक सांप ने सेठ के पुत्र को डस लिया। वैद्य बुलाया गया, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि व्यक्ति 3 दिनों में मर जाएगा। ब्राह्मण पुत्र को यह सब जानकर भारी दुख हुआ। उसने सुझाव दिया कि ऐसी विपत्तियां इसलिए हो रही हैं कि क्योंकि वे शुक्र प्रदोष में पत्नी को विदा नहीं कर रहे थे। उसने सेठ को सलाह दी कि अपने पुत्र और बहू को वापस ससुराल भेज दो और श्रद्धा पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करें। उनकी बात सुनकर सेठ पुत्र ने माता पिता से पुनः उन्हें विदा कर दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अंत में वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और अंततः स्वर्गलोक में प्राप्त हुए। शुक्र प्रदोष व्रत की सही पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करता सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे और व्रत का संकल्प ले। दिन भर व्रत रखे फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय लगभग 45 मिनट बाद से 1 घंटे 15 मिनट तक भगवान शिव की पूजा का उत्तम समय होता है। व्रत के लिए सामग्री बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, फूल, धूप, दीप, अक्षत्र, चंदन और प्रसाद में मिश्री भी ले सकते हैं और पंचामृत। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत जैसे कि दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें।
शिवलिंग पर बेलपत्र, सफ़ेद फूल और चंदन अर्पित करें। दीप जलाकर शिव जी की आरती करें। प्रदोष व्रत का कथा का पाठ सुनें। अंत में भगवान शिव शंकर से सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करें। दूसरे दिन प्रातः पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। शुक्रवार प्रदोष व्रत करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष विवाह में आ रही बाधाएं और दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयां भी दूर होती हैं। शिव जी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आनंद आता है। इसे करने से विशेष रूप से वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख संपत्ति से जुड़े लाभ प्राप्त होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।